हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपके पास भी ज़मीन है, आपके पास भी खेत है, प्रॉपर्टी है और आपके पूर्वजों ने वो आपको दी है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब पुरानी रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी। पुराने खतियान रजिस्ट्री जो हैगी वो रद्द हो जाएंगे, वसीयतनामा रद्द हो जाएंगे, क्योंकि 2026 किसी के लिए अच्छा होने वाला नहीं है। 2026 में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इसमें अगर आपने यूएल पिन अपना प्राप्त नहीं किया, सर्वे के दौरान कोई दिक्कत हो गई, बाप दादा मर गए और उन्हीं के नाम पर अभी तक जमीन चली आ रही है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंककि आपकी जमीन छीनी जा सकती है और उसे सरकार के अधीन घोषित की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। आज के टॉपिक में आपको हम इसके इससे होने वाली परेशानियों के बारे में बताएंगे और इससे समाधान बताएंगे, कैसे आप इससे बच सकते हैं और कौन कौन से तरीके हैं इसको अपना करके अपनी ज़मीन को आप सेव कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं और उस कागजात को आप बनवा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या है, पुराना खतियान रद्द, 2026 का नया डिजिटल सर्वे, जमीन बचाने का आखिरी मौका। दोस्तों, डिजिटल सर्वे जो हो रहा है, इसमें टीम निर्धारित की जा रही है। वो हर जो है कि हर टीम आप छोटे छोटे टुकड़ों में टीम बन जाएगी। वो आपके घरों पे आएगी, आपके घर आके प्रॉपर्टी पे आएगी, डिजिटल सर्वे करेगी, डिजिटल मैपिंग करेगी। उसके दौरान अगर किसी की भी दिक्कत ज़मीन नहीं मिलेगी तो सीधा जो है सरकार के अधीन वो जमीन जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, हमारा इसी के हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, खतियान की सच्चाई, क्या पुराना खतियान रद्दी हो जाएगा? दोस्तों, सीधा और साफ भाषा में समझिए, और बहुत से लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं, तो इसका जवाब ये है, और सीधा और साफ सरल भाषा भी, कि पुराना खतियान कभी रद्द नहीं होगा। रद्द नहीं होगा, लेकिन वो किसी काम का भी नहीं रह जाएगा। अगर आपकी ज़मीन, आपकी प्रॉपर्टी पे रेड जोन डाल दिया गया है, रेड अलर्ट डाल दिया गया है, फिर सरकार के अधीन या फिर विवादित डाल दिया गया सर्वे के दौरान, तो फिर आपको साबित करने में सालों बीत जाएंगे। क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ध्यान दीजिए कैसे क्या होगा। नया सर्वे पुराना कागजात को डिजिटल रिकॉर्ड से मिलाएगा। नया जो डिजिटल जो सर्वे की टीम आएगी, उसे पुराने कागजात से मिलाएगी, अभी के और पुराने से। उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर खतियान में जमीन 10 बीघा है और सैटेलाइट सर्वे में वो 9 बीघा या किसी और के कब्जे में दिखी, तो सरकार नए रिकॉर्ड को ही मानेगी। अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन 10 बीघा है, वो मौके पे 9 बीघा है, या फिर आपकी ज़मीन 10 बीघा में से कुछ ज़मीन किसी और के नाम पे कब्जे पे दिखा रही है, तो पुराने कागजात नहीं ध्यान देगी। गवर्नमेंट और सर्वे जो टीम है, वो सिर्फ नए कागजात पे ध्यान देगी। ये याद रखेगा आप लोग, और उसी नए रिकॉर्ड को ही मानेगी। पुराना खतियान सिर्फ सबूत रहेगा, लेकिन कब्जा और डिजिटल एंट्री ही असली मालिक बनाएगी। पुराना खतियान सिर्फ सबूत रहेगा, लेकिन कब्जा और मौजूदा हालात में जिसके नाम पर जमीन रहेगी, जो कब्जेदारक रहेगा, उसी को नया मालिक घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आपको अपना रिकॉर्ड अपडेट रखना है। इसीलिए आपको जो रिकॉर्ड है, आपका अपना रिकॉर्ड, वो हमेशा जो है डिजिटल एंट्री, हाँ, आपका जो रिकॉर्ड है उसे हमेशा अपडेट रखना है। किसी भी तरह से दिक्कत नहीं करना। मान लीजिए कि दादाजी मर चुके हैं और उन्हीं के नाम पर जमीन अभी भी चल रही है, कोई वसीयत नहीं, कोई विरासतनामा नहीं, तो और उनके मरने के बावजूद जो है आप लोगों ने अपना नाम नहीं चढ़वाया, चढ़वाने के लिए उनका डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, वो आप लोगों ने किया नहीं, तो गलती आपकी ही है। जाहिर सी बात है, नियम भी यही है। और उसके दौरान जब टीम आएगी तो सीधा आपकी ज़मीन को रेड जोन में डाल देगी, या फिर उसको सरकार के अधीन डाल देगी, या फिर उस पर विचारनामा कर देगी, विचाराधीन कर देगी, या फिर उसको ये कर दे, लिख देगा रिकॉर्ड में कि विवादित लिख देगा। ये सारे कुछ चीज़ें लिख देगा, और फिर कोर्ट में सबूत आप पेश करते रहिए, झेलते रहिए। कोर्ट ये पूछेगा कि आपने क्यों नहीं जमा किया, जवाब आपको देना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है भू आधार, यानी कि यूएल पिन जो है का पावर।
यूपिन का पावर नया सरकारी हथियार। यूपिन बना हुआ यूएल पिन जो बना है ये क्या है? ये एक आधार कार्ड के जैसा ही एक नंबर मिलेगा आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, अब आ गया है भू आधार। यूपिन भू आधार मतलब जमीन का भी आधार कार्ड होगा। यह 14 अंकों का वो नंबर है जो अब हर जमीन को मिलने वाला है। जैसे आपका आधार कार्ड है, बिना भू आधार आपके पुराने रिकॉर्ड खतियान को नए डिजिटल नक्शे से जोड़ देगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब अब हर जमीन को जो है, आज जैसे आपका आधार कार्ड खुद का होता है, आपकी पहचान होती है, इसी अब हर जमीन का अपना एक भू आधार होगा, एक आधार कार्ड होगा 14 अंकों का नंबर। उसी भी पूरा सेफ रहेगा बायोडाटा, जन्म कुंडली, वो साबित करेगा कि जमीन आपकी है। याद रखिएगा, आप वो रिकॉर्ड में ढूंढना भूल जाइए कि फाइलों के नीचे दबे रहते थे तो आप ढूंढा करते थे। ये डिजिटल नक्शा सैटेलाइट मैपिंग के साथ सब उसी में ऐड रहेगा वो, और उसी को जो कि सैटेलाइट मैपिंग रहेगा उसके साथ वो जोड़ देगा, ताकि कोई भी फ्रॉड या दो कौड़ी का इंसान जो कि भू माफिया वाले लोग होते हैं वो लोग कोई फ्रॉड ना कर पाए। अब 2 मिनट में जमीन का कब्जा भी हट जाएगा। आपको नहीं कैसे हटाना है, कैसे नहीं हटाना, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। किस तरह से मैंने उसमें बताया है कि आप 2 मिनट के अंदर में, 1 मिनट के अंदर में अपने ज़मीन पर जो कब्जे धारक हैं उनको कैसे हटा सकते हैं, हटा देगा। अगर अब आपने ये नहीं बनवाया तो आपकी ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में लावारिस या विवादित हो सकती है। अगर आपने ये काम नहीं करवाया, यूपिन नहीं बनवाया, भू आधार नहीं बनवाया, तो समझ लीजिए कि आपकी ज़मीन सीधा सर्वे के दौरान जो टीम आएगी डिजिटलाइजेशन के लिए, आपकी ज़मीन को सीधा जो है डाल देगी, क्या विवादित डाल देगी, विचाराधीन डाल देगी, लावारिस डाल सकती है, सब में डाल देगी, विवादित में डाल देगी। फिर आप कोर्ट का चक्कर लगाते रह जाएंगे, माय लॉर्ड मेरा ये दिक्कत है, माय लॉर्ड ये मेरा ये दिक्कत है, ये आप वकील के जरिए कहलवाते रहिएगा। आराम से 5 साल से 10 साल लग जाएंगे आपको ये साबित करने में कि गलती आपकी है। आपको ये चीज़ें जो है सावधान होने की ज़रूरत है। आप जो है ध्यान नहीं देते हैं, और आपकी प्रॉपर्टी इतनी कीमती होती है कि वो आपकी ज़िंदगी से भी कई जगह तो होता है, आप उनकी ज़िंदगी से भी कीमती उनकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सिर्फ ज़मीन नहीं होता है, वो मिट्टी का ढेर नहीं होता है, वो पुरानी यादें होती है, आपके पूर्वजों की दी हुई आशीर्वाद होता है, वो दिया हुआ। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। समाधान क्या है? जमीन बचाने के लिए 3 काम करें। समाधान सुनिए आप। अब इसको बचाने के लिए मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़मीन जा सकती है, ऐसा वैसा कुछ है, उसका समाधान क्या है? ऐसे कौन से 3 से काम है जिससे आप अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। वंशावली को तुरंत तैयार करें। वंशावली तुरंत तैयार करें। नए सर्वे में सबसे पहले वंशावली मांगी जा रही है। नए सर्वे के दौरान जो टीम आ रही है वो सबसे पहले वंशावली मांग रही है। अगर पुराने प्रॉपर्टी अगर आपकी है दादा परदादाओं की, तो वंशावली दीजिए। वंशावली यानी वसीयतनामा ऐसा दीजिए। अगर दादाजी के नाम जमीन है तो वंशावली के बिना आपका हक नहीं बनेगा। अगर दादाजी के नाम पर ज़मीन है, अगर आपने वंशावली नहीं वो वसीयतनामा नहीं करवाया, फिर आपके दादाजी ने वसीयत नहीं लिखी, या फिर आपने विरासतनामा नहीं करवाया, तो उसके बिना आपकी ज़मीन आपकी नहीं रहेगी, आपकी नहीं मानी जाएगी, आपका हक ही नहीं बनेगा। इसे सरपंच या तहसील से तुरंत बनवाएं। इसे जो है अगर आपको लगता है कि मेरी चीज़ नहीं बने हुए, तो तुरंत सरपंच या फिर तहसील से मिल जाइए, वकील से मिल करके तुरंत बनवाइए। आप लोग आराम से मत बैठिए कि जब सर्वे के दौरान अभी तो टीम हमारे यहाँ नहीं आई है, हमारे गांव में आएगी तो 2 दिन का ये तो खेल है, 1 घंटे का तो खेल हम निपटा लेंगे। नहीं, तुरंत सीरियस लीजिए। क्या पता आप घर पे आ रही हो, आप ही लेट हैं, बाकी सब लोगों ने करवा लिया हो, तो तुरंत संगीन में लीजिए और तुरंत ध्यान दीजिए और उसे सीरियस लीजिए। आप जगह पर डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए तुरंत। स्वघोषणा पत्र फार्म नंबर 2, ध्यान दीजिए। स्वघोषणा पत्र क्या है फार्म नंबर 2 का, समझिए। सरकार आपसे खुद पूछ रही है कि आपकी ज़मीन कहाँ है। फार्म नंबर 2 भरकर ऑनलाइन घोषणा करें।
सरकार आपसे पूछ रही है कि आपकी ज़मीन कहाँ है, तो ऐसा कीजिए कि आप फार्म नंबर 2 भर दीजिए। फार्म नंबर 2 क्या होता है, वो एक घोषणा पत्र है जो कि आप उस सरकार को ये बता रहे हैं कि मेरी ज़मीन इस जगह इस यहाँ पर है, आप ये बता सकते हैं और ऐड करवा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी। सरकार सॉरी वरना सरकारी टीम को लगेगा कि आपका ज़मीन पर कब्जा नहीं है। अगर आप नहीं करते तो सरकारी टीम को ये लगेगा कि जो टीम आएगी उसको ये लगेगा कि आपका कब्जा आपकी ज़मीन पर है नहीं, किसी और का कब्जा है। और ऐसा अगर लगा तो सीधा डाल देगी विवादित में, फिर आप परेशान, याद रखिएगा। इसे ऑनलाइन कैसे भरना है, इसे ऑनलाइन कैसे भरना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, सीधा एक वकील से मिलना है। वकील से मिलिए, वकील को सारी बातें बताइए कि मुझे ये कराना है, वकील आपको सारी चीज़ें करा करके देगा। या फिर आपके नज़दीकी सियासी सेंटर जो है, ग्राहक सेवा केंद्र, वहाँ पर जाकर ये काम प्रक्रिया आप करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से तहसील जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा वकील से मिलकर काम करने के लिए। रिकॉर्ड दुरुस्त कराएं। अब रिकॉर्ड कैसे दुरुस्त कराना है, ध्यान दीजिए। अगर पुराने खतियान में नाम गलत है या हिस्सा गलत है तो उसे तहसील में जाकर दाखिल खारिज के जरिए अभी ठीक कराएं। अगर आपको लगता है कि आपके ज़मीन में खतियान की दिक्कत है, उसमें क्या बोलते हैं हिस्सेदारी की गलती है, हिस्सेदारी वगैरह अगर गलती उसमें है, कुछ हिस्से वगैरह में दिक्कत है, तो आप तुरंत एक वकील से मिल करके दाखिल खारिज की प्रक्रिया से उसे दुरुस्त करा लें, वरना फिर दिक्कत होने वाला है भाइयों। नया सर्वे पुरानी गलतियों को ठीक करने का मौका है। नया जो सर्वे है ये पुरानी गलतियों को ठीक करने का मौका है, क्योंकि आप तो सालों से बैठे हुए हैं, इसी बहाने आपका काम जो है आसान हो जाएगा। आप जब अपने कागज़ दुरुस्त करा लेंगे, अगर आप नहीं कराएंगे तो जब टीम आएगी तो वो आपके लेकिन किंतु परंतु नहीं सुनेगी। उनको सीधा मौके पर कागजात चाहिए और आपके कागजात अपने कागजात से वो मिलाएगी। अगर वो कुछ गड़बड़ी हुई तो डिजिटल सर्वे के दौरान सीधा आपकी ज़मीन पे परेशानी आने वाली है, आप मालिकाना हक खो देंगे, ये आप याद रखेगा। अब इसके हिसाब से मैं आपको अपनी सेफ एडवाइस क्या देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा लेकिन तरफ में। किसान भाइयों, ज़मीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, हमारे बाप दादा की इज्जत है। इसे सिर्फ इंच भी इसे एक इंच भी दबने मत देना, चाहे वो कोई पड़ोसी हो या सरकारी सर्वे। आज जाग जाओ, अपने रिकॉर्ड दुरुस्त कराओ और अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करो। अगर आप आज ध्यान नहीं देंगे तो अपनी पीढ़ियों के लिए, जो आपके परदादाओं ने दादों ने जो आपके लिए जो प्रॉपर्टी छोड़ी, आप वो प्रॉपर्टी कैसे अपने पीढ़ियों के लिए छोड़ेंगे। उन्होंने तो आपको आपके सपुर्द कर दी, लेकिन आप जो है अपने बच्चों को क्या देंगे, कोर्ट केस कचहरी। तो समय रहते आप दुरुस्त करा लीजिए। दोस्तों, अगर आप इससे रिलेट करते हैं या फिर आपको लगता है गलती आपके अंदर भी है, आपको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सीधा एक वकील से मिलिए, वही वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उससे मिल करके सारी परेशानियां बताइए और वकील जैसे कहता है उसे स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते रहिए। और ऐसी जानकारी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके। याद रखिएगा। और तो और अब ध्यान दीजिए कि अगर आपको ये वीडियो में कोई भी गलतियाँ, कोई परेशानियाँ हैं या फिर आपको कोई इसमें कुछ सवाल करने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।